पशुपालन डेयरी की अनेकों योजनाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, मछुआ हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र आप लो और किराए पे भी चलाओ, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत योजनाएं, हमारी अलग अलग योजनाएं, मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संत रविदास स्वरोजगार योजना, कस्टम हायरिंग सेंटर में अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत यह कार्यक्रम करने का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यही है कि दूसरों में भी आत्मविश्वास पैदा हो जाए कि आज इतने लोगों को रोजगार मिला है, अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें भी रोजगार मिलेगा। मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है और ये आत्मविश्वास से भरिए, अपना काम धंधा खड़ा कीजिए। रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बन जाइए। आपको तो रोजगार मिलेगा, चार को और रोजगार से आप लगा देंगे। इसको हम आंदोलन का स्वरूप दे रहे हैं। इसको मैं यज्ञ भी कहता हूं। रोजगार देना तो यज्ञ से कम नहीं है और इसलिए इस तरह के कार्यक्रम हर महीने करेंगे हम। मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, हर महीने 2.5 लाख लोगों को आजीविका से लगाएंगे, 2.5 लाख लोगों को इन अलग अलग कार्यक्रमों के अंतर्गत, अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत। और इसलिए आत्मविश्वास से भरिए। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारी की दर सबसे कम है और धीरे धीरे हम इसको खत्म करके ही चैन की सांस लेंगे। बैंक की योजना है हमारी, उस योजना के अंतर्गत मैं फिर कहना चाहता हूं, काम धंधा चाहने वाले नौजवानों के अलावा भी बहनों भाइयों, क्या आप उसमें अप्लाई कीजिए। मैं हर महीने बैंकर्स की मीटिंग करता हूं, SLVC खुद मैं बैठता हूं, बैंकों के साथ हम चर्चा करते हैं और लोन स्वीकृत करवाने का काम करते हैं। तो मुद्रा बैंक की योजना आपकी, मुद्रा योजना आपकी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, संत रविदास स्वरोजगार योजना, सावनिया बैठे आज उसका प्रारंभ किया हमने। PM स्वनिधि और CM स्वनिधि, अभी भोपाल में कार्यक्रम करने वाला हूं, बाद में कभी इंदौर में भी सोचेंगे। मैं जितने हाट ठेला पे फल सब्जी बेचने वाले, काम धंधा करने वाले, उनको मैं CM हाउस बुला रहा हूं, अकेले नहीं, परिवार के साथ। पहले वो सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे, फिर वो अपने अनुभव सुनाएंगे कि काम धंधा में उनको कहां कहां दिक्कतें आती है। अच्छा, कई बार ये होता है कि आर्थिक रूप से कोई कमजोर हो तो हर कोई दबा देता है उसको। अब जो अनुभव आएंगे मैं सुनूंगा और उसके बाद उनके काम धंधे में जो कठिनाइयां हैं उनको दूर हम करेंगे। अभी स्ट्रीट वेंडर की योजना लाखों लोग फायदा उठा चुके हैं। 10,000 रुपया लेते हैं बिना ब्याज का, ब्याज सरकार भरवाती है। PM स्वनिधि में PM साहब भरवाते हैं और CM स्वनिधि में राज्य सरकार भरवाती है। और 10,000 अगर वापस दे दें तो फिर उनको साल भर में 20,000 मिल जाएंगे, 20,000 वापस करेंगे तो 50,000 मिल जाएंगे। टारगेट हमारा यह है कि छोटे काम धंधे से शुरू करके धीरे धीरे वो आगे बढ़ता रहे और गरीबी से मुक्त हो जाए, उसका घर और परिवार की योजना के बारे में। यह योजना हमने इसलिए बनाई कि हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे बेटा बेटी, केवल सरकारी नौकरी रास्ता नहीं है। सरकारी नौकरी सबको मिल भी नहीं सकती, रास्ते बहुत है। जैसे मैंने कहा, जहां चाय है वहां राह निकल जाती है। जितने भी मेरे बेटा बेटी काम धंधा करना चाहते हैं,
उनको मैं अपील कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ लें। जैसे मैंने बताया 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन जैसा काम करना है। लोन की गारंटी आपको नहीं, बैंकर्स मित्र बैठे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आज के कार्यक्रम में भी उन्हें पूरे प्रदेश में बहुत सहयोग किया, उनके सहयोग से हम कर रहे हैं। लेकिन बैंकों को कोई आपको गारंटी नहीं देनी। गारंटी का एक निश्चित शुल्क राज्य सरकार जमा करती है और वो बैंकों को आश्वस्ति होती है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अगर कोई वापस नहीं कर पाया तो राज्य सरकार भरवाएगी। और इसलिए मेरा एक आग्रह बैंकर्स से, कई जगह बहुत सहयोग होता है लेकिन कुछ जगह शिकायत आती है कि ऐसी योजना का लाभ के लिए गारंटी लेके आओ, कोलेटरल। इस योजना में स्पष्ट रूप से प्रावधान है, गारंटी अगर गरीब है लेकिन बच्चा कुछ करना चाहता है तो वो गारंटी कहां से लाएगा? और उसे गारंटी देना पड़े तो फिर मामा का मतलब ही क्या हुआ? और इसलिए ये योजना बनाई। हम गारंटी भी देंगे, ब्याज का पैसा भी देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई, 4 लोगों से मैंने बात की, चारों ने यह कहा कि बैंकों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बैंकर से यही निवेदन है कि पूरे प्रदेश में यही माहौल होना चाहिए। हम 1 साल में कम से कम 1 लाख बेटा बेटियों को उद्यम क्रांति योजना का लाभ देके उनके काम धंधे खड़े करवाएंगे। होए गोपाला धर लो अपनी कंठी माला। दुनिया में जीना है तो जीने के लिए रोटी भी चाहिए और रोटी के लिए रोजगार भी चाहिए। जिसके पास कोई काम नहीं होता, आप उसके मन की व्यथा समझ सकते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने का प्रयास हो रहा है और लगातार हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है, वहीं हमारा फोकस है कि मध्य प्रदेश के बेटा बेटियों को, भाई बहनों को हम रोजगार से लगा सकें। और मुझे यह बताते हुए खुशी है, हमने 12 जनवरी 2021 को पहला रोजगार दिवस मनाया था और पहले रोजगार दिवस में ही पूरे प्रदेश में 5 लाख से ज्यादा बच्चों को हमने रोजगार के लिए अलग अलग योजनाओं से, स्वरोजगार की योजनाओं से लोन दिलवा के उनका काम धंधा चालू करवाया था। फिर हमने फरवरी में भी किया, मार्च में भी किया। मुझे बताती हुई खुशी है मेरे बेटा बेटियों कि हम 13 लाख लोगों को मार्च तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लोन देके उनका काम धंधा चालू करवा चुके थे। यह आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है कि हंसी खेल हो। 13 लाख को हमने 3 महीने में, बीच में चुनाव आ गए, स्थानीय निकायों के, नगर निगम के, नगर पालिकाओं के, पंचायतों के, और इसलिए रोजगार दिवस हम कर नहीं पाए। लेकिन अप्रैल से हमने फिर काम चालू कर दिया। कार्यक्रम भले नहीं कर पाए और अप्रैल, मई, जून और जुलाई में, इन 4 महीनों में मुझे बताती हुई खुशी है कि इन 4 महीनों में हम 9,52,024 बेटा बेटियों को या गरीब बहनों और भाइयों को लोन देके रोजगार से लगा चुके हैं। 9,52,024। और इनको जो ऋण स्वीकृत हुआ है विभिन्न योजनाओं में, वो 6,081 करोड़ रुपया है। हमारा फोकस है रोजगार। मेरी बहनें बैठी है सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी, हम लगातार उनको रोजगार से लगाने का काम कर रहे हैं। फल सब्जी बेचने वाले फुटपाथ पे,
हाथ ठेला में सामान रख के छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, वहां से लेके स्टार्टअप तक हमारे वो बच्चे जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज हैं, उनके स्टार्टअप शुरू करवाने तक हमारा संकल्प है। हम उनके साथ खड़े रह के उनका काम धंधा चालू करवाएंगे। और यह काम मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं। आज का कार्यक्रम नहीं है, यह महायज्ञ है। और आज ही इंदौर में खुशी है मुझे, टॉय क्लस्टर का आज हमने भूमि पूजन किया है। टॉय क्लस्टर, नमकीन क्लस्टर, अगर आप देखें 42 क्लस्टर हम स्वीकृत कर चुके हैं। 42 क्लस्टर जहां लोग अपनी औद्योगिक इकाई लगाएंगे छोटी छोटी। आज जो हम खिलौने का क्लस्टर बना रहे हैं उसमें 20 छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगेंगी। 1 साल के अंदर ये उत्पादन प्रारंभ कर देंगी और वहां 2000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। देखो बहनों और भाइयों, ये केवल कार्यक्रम नहीं है। अभी संचालिका महोदय कह रही थी कि मुख्य अतिथि मैं अतिथि थोड़ी हूं। मैं तो आपके परिवार का सदस्य हूं और परिवार की तरह हम सरकार चला रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। एक परिवार का भाव, आत्मीयता, स्नेह, प्रेम मिलकर मध्य प्रदेश आगे बढ़ा रहे हैं।